काफ़ी दिनों के बाद मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। इसका कारण ऐसा है कि अपने ग्रुप में काफ़ी अच्छी चर्चा एक दूसरे के साथ में चल रही थी। तो मैं वहाँ पे जानबूझ के थोड़ा आना नहीं चाह रहा था। लेकिन सारी चर्चाएँ मैं सुन रहा था, देख रहा था और मेरी भी कुछ उसमें राय या मेरा भी कुछ ओपिनियन है, मैं यहाँ पे साझा करता हूँ। तो कुछ डिस्कशन हम देखते हैं कि किसी ने बोला था, मैंने जानने की कोशिश की तो शिवकेत इस नाम से कुछ किसी का नंबर है। उन्होंने ये कहा था कि मेरी लड़की 7 साल की है और राइट हैंड से राइट हैंड से नहीं लिखती, लेफ्ट हैंड से लिखती है, अच्छा करती है। उस पर परिहार जी ने कहा था कि अगर लेफ्ट हैंड से अच्छा लिखती है तो राइट हैंड से करवाने की ज़रूरत क्या है। ये एक अच्छी टिप्पणी या सलाह हो सकती है। और उसके साथ में ये राइट और लेफ्ट का हमारे दिमाग में कहाँ से आया और डाला गया है, ये भी एक बात मैं आगे थोड़ा बताने की कोशिश करूँगा। उसके बाद में डॉक्टर माहोरे इन्होंने संवेदी विकास और संवेदी समस्याओं के ऊपर काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन और चर्चा की। उनका भी अभिनंदन, परिहार जी का भी अभिनंदन। एक मुद्दा बड़ा मज़ेदार और अमूमन आता है, वो आया है कि अर्चना सिंह इन्होंने कहा कि मेरे बच्चे को सामाजिक कैसे करें, और इसके ऊपर निकिता रोकड़े इन्होंने कुछ सलाह दी कि आप प्रोग्राम्स में लेके जाइए, स्कूल में बात कीजिए। तो यहाँ पे मैं मेरे कुछ ओपिनियन देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो राइट और लेफ्ट हैंड से लिखना है, राइट से ही लिखना है कि लेफ्ट से ही लिखना है, ये सारी बातें हमारे जिसे हम संस्कार कहते हैं वहाँ से आती है। पता नहीं ये क्यों है, लेकिन वहाँ से आती है। तो और स्कूल भी इसमें काफ़ी ज़्यादा रोल निभाती है कि राइट से ही लिखो। बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं कि वो ज़बरदस्ती करते हैं कि राइट से ही लिखो। ऐसा कुछ नहीं होता। राइट और लेफ्ट दोनों हाथों से लिखना, काम करना संभव है और किया भी जा सकता है। जिस हाथ में ज़्यादा कंट्रोल या शक्ति हो वो उस हाथ का ज़्यादा उपयोग करता है। ये इतनी सादी सी नैसर्गिक सी बात है। हाँ, ये ज़रूर है कि दोनों हाथ एक दूसरे के तालमेल से चलने चाहिए, और इसीलिए अनबॉक्स में काफ़ी सारी कला कसरतें दोनों हाथ इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़े इस तरीके से डिज़ाइन की गई है। तो राइट और लेफ्ट से ऐसा कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता नहीं है। जिस हाथ से बच्चा सही ढंग से कंफर्ट से काम कर पाए उसने वो करना चाहिए और हमने उसे करने देना चाहिए। सोशल होने की बात, तो स्कूल के बारे में हमें बहुत अच्छे से सोचना होगा कि स्कूल में क्यों डालना चाहिए। तो ज़रूर स्कूल में सोशल होने के लिए डालना चाहिए। तो स्कूल में जाकर के बात कीजिए कि हमने बच्चे को स्कूल में सामाजिक होने के लिए डाला है और वही हमारा उद्देश्य है। और वो अगर नहीं होता है तो स्कूल की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये एक अलग टिप्पणी है, लेकिन ये आप ज़रूर अच्छे से सोचें। मैंने एक पॉडकास्ट बीच में किया था स्कूल के बारे में कि स्कूल की तरफ देखने का हमारा नज़रिया किस तरीके से होना चाहिए। प्री स्कूलिंग के बारे में उसमें मैंने जिक्र किया है, आप ज़रूर वो सुने। ज़रा सा लंबा है लेकिन ज़रूर सुने। हमारे ग्रुप में इसका कोई ज़्यादा यानी उस विषय का महत्व नहीं रखता, क्योंकि ऑटिज़म और ये बात अलग हो जाती है। लेकिन स्कूल हम सबके जीवन में आती है तो उसका महत्व है ही, यानी स्कूल का नहीं, इस विषय का। तो आप ज़रूर ये पॉडकास्ट सुने और जान ले, ये सारे ही जितने चर्चाएं हैं उसका कुछ न कुछ ताल्लुक और हल या फिर विचार उस पॉडकास्ट में है। तो आप वो ज़रूर सुने और ऐसी ही चर्चा बरकरार रखें। धन्यवाद।